हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ पाइथन। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं पाइथन में। फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन सिंटैक्स क्या होगा, फंक्शन के साथ एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा एंड द वर्किंग ऑफ फंक्शन, राइट। तो और बेसिक एग्जांपल से समझा था कि फंक्शंस कैसे डिफाइन करने हैं और उनको कैसे यूज करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन और बात करते हैं कुछ और चीज की। और आज बात करते हैं यहाँ पर मेनली कि हम व्हाट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कैन बी पास टू अ फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, तो बात करते हैं टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की, राइट। तो when we are talking about arguments are something which the value you are passing to the function for execution, right। अगर आपको कोई भी प्रोसेस करना है और आप चाहते हैं कि वो प्रोसेस जो है हमारे गिवन वैल्यूज पर हो, तो वो हम वैल्यूज को एज आर्ग्यूमेंट फंक्शन को पास करते हैं, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम फंक्शन के अंदर वैल्यूज को जनरेट कराएं और फिर उन वैल्यूज पे प्रोसेस करें। ऐसा भी हो सकता है कि हम फंक्शन को जिसको कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन को कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करें और वो प्रोवाइडेड वैल्यूज पे कुछ प्रोसेस करे। तो अगर हम वैल्यूज को प्रोवाइड करना चाहते हैं तो जो प्रोवाइडेड वैल्यूज होंगी वो फंक्शन को अवेलेबल कैसे होंगी, वो अवेलेबल होंगे आर्ग्यूमेंट्स के फॉर्म में, राइट। ये हम लास्ट टाइम भी देख चुके हैं कि आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके से डिक्लेयर या पास किए जा सकते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, राइट। तो अभी बात करते हैं किस किस टाइप से हम ये काम कर सकते हैं। तो वी हैव different options here. So till now we discussed that the function may have arguments, and normally we have to pass all those arguments for sure as declared. That is, if a function has 3 arguments, then we have to pass all 3 arguments while calling that function, even in the same sequence as well, right। तो जरा चेक करते हैं इस चीज को क्या मतलब है इस बात का। सपोज हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया डेफ और से सम, एंड वी आर डिफाइनिंग लाइक 1 2 and 3 आर्ग्यूमेंट्स हियर, राइट। और हम चाहते हैं जो 3 वैल्यूज हैं इन तीनों वैल्यूज का यहाँ पे सम हो जाए, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल लिया r, एंड हियर r इक्वल्स टू से x प्लस वाई प्लस जेड, एंड वी आर रिटर्निंग दिस r, ठीक है। r यहाँ से हम रिटर्न करा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे जब हम मेन में जाएंगे तो दिस इज एक्चुअली योर मेन, हम चाहें तो ऐसे लिख के रख सकते हैं, ठीक है। बट एक्स्ट्रा जिसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज योर मेन फंक्शन हियर, जो कि सिस्टम ऑटोमेटिक मेंटेन करता है। तो ये तो हमने कमेंट लिखा है, तो एक्चुअली कोई मेन फंक्शन हम नहीं बना रहे। हियर वी आर जस्ट राइटिंग द कमेंट जस्ट टू अंडरस्टैंड। जब कभी भी हम प्रोग्राम ओपन करें तो हमें यहाँ पे ये दिखे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, लेट्स से a, ठीक है। a इक्वल्स टू, ठीक, आप या इंटीजर इनपुट एंटर एनी नंबर, आप ये कर रहे हो दिस सेम वे। हमने यहाँ पे दूसरा एक वेरिएबल ले लिया b, उसके लिए भी यही कर दिया b, और ये फॉर सी एज वेल, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज आ गई, यूजर से इनपुट करा लिया हमने 3 वैल्यूज। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं ऐसे रिजल्ट इक्वल्स टू, इसके लिए हमने सम कॉल कराया और यहाँ पर ए बी सी को कॉल कर दिया, राइट, सिंपली। और फिर ये प्रिंट, ठीक है। प्रिंट में हमने कहा रिजल्ट इक्वल्स टू, और ये आपका आ गया रिजल्ट, लाइक दिस। सेव किया इसको हमने, ठीक है। फंक्शन 1 सपोज एंड रन कराया, F5 से आप रन करा सकते हैं। सॉरी ये सी का याद आ गया वेल कोई बात नहीं, आपको यहाँ डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। इसको रन करा दिया, ये रन हो गया, ठीक है। तो एंटर एनी नंबर, लेट्स से 10 20 एंड 30 सपोज हमने यहाँ दे दिया। ये सिंपली यहाँ पे
60 इसका आंसर आ गया। अब सपोज आप यहाँ पे एक वेरिएबल कम देते हो, एक आर्ग्यूमेंट आप कम पास कर रहे हो, देखिए क्या होगा, ये फंक्शन रन नहीं होगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा, एरर आ जाएगी। जैसे कि बात हुई कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जितने आपने दिए हैं डिक्लेरेशन टाइम पर उतने देने जरूरी है। देखिए यहाँ पे एरर आ गई, एरर क्या है, सम मिसिंग अनरिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, दैट इज दैट। ठीक है, तो जो दो आपने दिए ए और बी वो चले गए करस्पॉन्डिंग एक्स और वाई में, बट जेड के लिए कोई वैल्यू मतलब नहीं है यहाँ पे जो हम पास कर रहे हैं। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट उतने ही होने चाहिए जितने की फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं, दैट इज इन नॉर्मल, राइट। एंड एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। सपोज एक और एग्जांपल लिया, से डेफ और पावर फंक्शन यहाँ पर हम बना रहे हैं। हमने यहाँ दे दिया नम और पावर, राइट। तरीके से इसको pw ले लेते हैं बिकॉज पावर इज अ डिफाइंड फंक्शन। फाइन, यहाँ पर हमने कहा रिजल्ट इक्वल्स टू नम एंड ये यहाँ पे पावर टू पावर ऑफ pw, राइट। इस तरीके से रिजल्ट जनरेट हो गया। अब इसको रिटर्न करा लेते हैं, रिटर्न res। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, सेम वही दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, लेट्स से a एंड p, a इक्वल्स या n लेते हैं, n इक्वल्स टू 10, या चलो छोड़ो, हम सीधा जो है रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू पावर। ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, हमें रीड करना तो आता ही है। हमने कहा 10 एंड 2, बेसिकली वी वांट्स दैट 10 टू द पावर 2 हम कैलकुलेट करें। ठीक है, 2 10 टू द पावर 2, राइट। पहले हमने ये किया, उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट कराया, प्रिंट रिजल्ट इक्वल्स टू, ठीक है, ये हमने यहाँ पे सिंपल 10 टू द पावर 2 लिया, इजी टू कैलकुलेट, तो भी सभी जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो हम इजीली चेक कर पाएंगे कि रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है और क्या आना चाहिए। सेव किया और यहाँ पर हमने रन कराया। ठीक है, तो रिजल्ट आ गया 100, 10 टू द पावर 2, बिल्कुल परफेक्ट काम किया। बट अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज को बदल दें, पोजीशन चेंज कर दें, ठीक है, तो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दोनों चीज यहाँ पे समझ रहे हैं। रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, हमने एक आर्ग्यूमेंट को छोड़ दिया तो एरर आ गई। ठीक है, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट आप मिसिंग है तो आप उसे दीजिए तभी आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, 2 टू द पावर 10 कर दिया। बेसिकली हम चाहते थे 10 टू द पावर 2 करें, लेकिन हमने दे दिया 2 एंड देन 10। तो ये क्या करेगा, ये क्या, ये 10 टू द पावर 2 कैलकुलेट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ये कैलकुलेट करेगा 2 टू द पावर 10। और देखिए ये आ गया 1024, तो ये 2 टू द पावर 10 का रिजल्ट आ गया। बेसिकली हमें चाहिए था 10 टू द पावर 2। तो इसका मतलब जो पोजीशन है और जो आर्ग्यूमेंट है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, वो हम नॉर्मली चेंज नहीं कर सकते। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें या तो गलत रिजल्ट्स मिलेंगे और या फिर एरर्स आएंगी, राइट। तो हम ऐसा नहीं कर सकते नॉर्मली, राइट। चलिए देखते हैं आगे। But in Python, it also provides some other ways of passing the machine matching arguments, right? Python supports following type of formal arguments like positional arguments, default arguments, or the keyword या named argument, right? अभी आप यहाँ देख सकते हैं रिक्वायर्ड या पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, सेम थिंग अभी आप बोल रहे, जो हमने देखा अभी यहाँ पे रिक्वायर्ड या पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। तो जरा डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को। व्हेन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मस्ट मैच द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट एज डिफाइंड इन द फंक्शन डेफिनेशन, ठीक, दिस इज कॉल्ड द पोजिशनल एंड रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा ही कि अगर हमने यहाँ पे दो नंबर्स को सम करने के लिए दिया है तो हम दो नंबर्स यहाँ पे सम करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ हम ना तो कोई भी वैल्यू को स्किप कर सकते हैं और ना ही वैल्यूज के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने हमारे एग्जांपल में भी देखा कि अगर हम यहाँ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कम कर देते हैं तो एरर आ जाएगी, या फिर अगर हम पोजीशन चेंज कर देते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो हमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर
ये पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट का एग्जांपल है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट का मतलब है दे आर रिक्वायर्ड मींस जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो देने ही पड़ेंगे, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। एंड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जो पोजीशन पे जो वैल्यू चाहिए उस पोजीशन पे ही वो वैल्यू हमें देनी है। द ऑर्डर मस्ट बी सेम एज डिक्लेयर्ड। जो आर्ग्यूमेंट आपने डिक्लेयर करते टाइम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं वही आपको कॉल करते टाइम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स का ऑर्डर भी रखना होगा। वो चेंज नहीं किया जा सकता, ना तो काउंटिंग चेंज हो सकती है ना ही पोजीशन चेंज हो सकती है। दिस इज एक्चुअली योर पोजिशनल और द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। नाउ let's discuss the default argument. Now what is default argument? जब हम default की बात करते हैं तो something which is automatically available, right? तो that is default argument. तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे होने वाला है। तो an argument or the formal argument having the default value assigned while declaring the function is known as the default or the optional argument, ठीक है, which become optional during the function call. तो देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, जब आप डिक्लेयर कर रहे हो तब आप डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर रहे हो, इसलिए उसे हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कह रहे हैं। और जब आप कॉल कर रहे हो तो क्योंकि उसको ऑलरेडी एक वैल्यू असाइंड है तो अगर आप चाहें तो उसे छोड़ भी सकते हैं, तो दैट मीन्स वहां पे ऑप्शनल हो गया। तो जो आपने जब डिक्लेयर किया तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में आपने वैल्यू असाइन कर दी जो कि डिफॉल्ट हो गया, और जब आप कॉल कर रहे हो तो आप उस आर्ग्यूमेंट को स्किप कर सकते हो, यानी कि जो आपका एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है आप उसे ऑप्शनल रख सकते हो, राइट। तो आपके पास इस तरीके से डिफॉल्ट एंड ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिलेगा। तो जिससे हमने यहाँ दिया पावर फंक्शन n इक्वल्स टू सॉरी n कॉमा p टू द पावर 0, अभी यहाँ पे n p, तो यहाँ पे आप 2 भी पास कर सकते हो और 2 टू द पावर 2 भी पास कर सकते हो, राइट। तो एन आर्ग्यूमेंट लिस्ट must first contain the positional argument and then the optional arguments। ये चीज का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो चेक करते हैं जरा इसको किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमने दिया इक्वल्स टू 0, तो अभी आप यहाँ पे देखिए, आप जब कॉल कराएंगे ओनली 10 to the power 0, और when you want to call with say 10 to the power 2, दोनों का रिजल्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं 2, ये आ गया आपका 2, ठीक है। तो फॉर 0 वी डोंट नीड टू पास एनीथिंग बिकॉज इट्स बाय डिफॉल्ट 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, इसलिए हमें कोई कॉल करने की जरूरत नहीं है। देखिए किस तरीके से काम करेगा, इसको हम रन कराते हैं। ये देखिए, ठीक। तो 10 टू दी पावर 0 1 हो गया, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। अगर बाय डिफॉल्ट हमने कोई भी पावर पास नहीं की है तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर पावर 0 दे रखा है। तो पावर 0 के बेसिस पे ये कैलकुलेशन करेगा। और अगर आपने यहाँ पे कोई वैल्यू पास की जैसे 10 टू दी पावर 2, तो 2 जो है पावर में जाएगा। नाउ दिस 0 विल बी रिप्लेस विद 2 एंड द पावर यानी PW वैल्यूज इज 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, n टू दी पावर 2, यानी आपका 10 टू द पावर 2 यहाँ पे कैलकुलेट होगा, विच इज लाइक 100, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। बात कर रहे थे हम यहाँ पे कि जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है दैट मस्ट फॉलोड बाय द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। तो अभी हमने यहाँ पे क्या, हम चाहते हैं यहाँ पर जो हम दे रहे हैं ये 0 और से 0, तो कम से कम एक वैल्यू हम यहाँ पे पास करें। तो लाइक अगर हम यहाँ पे ए और बी पास करते हैं, या अगर हम यहाँ पे केवल ए भी पास करते हैं तो चलेगा। ठीक, तो अभी यहाँ पर हमने ए और बी पास कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने ए बी और सी तीनों पास कर दिए, राइट। सेव किया, कंपाइल किया, रन कराया। 5 से कंपाइल एंड रन, 10 20 एंड 30। दोबारा से रन करा लेते हैं, 10 20 एंड 30 सपोज। तो देखिए पहले बार रिजल्ट आया 10 क्योंकि आपने सिर्फ ए पास किया है, तो ए में यहाँ पे एक्स में चला गया 10, राइट। और बाकी दोनों वैल्यू 0 है ऑलरेडी, तो 10 रिजल्ट आ गया। फिर आपने दिया 10 एंड 20 ए और बी की वैल्यू, तो ए में 10 और वाई में 20 आ गया, तो दोनों का सम हो गया। 0 ऑलरेडी है जेड, तो यहाँ पे 30 आ गया रिजल्ट। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट यहाँ पे एबीसी का रिजल्ट, एबीसी तीनों पास किए तो 10 20 एंड 30, तो 10
20 एंड 30 करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, यहाँ पे सम हो गया, सम होकर आया 60, रिजल्ट आ गया 60, ये डिस्प्ले हो गया 60 इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जैसे अगर आप यहाँ पे सपोज ये करते हैं कि x को जो है यहाँ नहीं रख रहे, हम चाहते हैं कि हम x को यहाँ पर रखें। ठीक है, तो दिस इज नॉट एक्चुअली अलाउड। ठीक है, नो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलो द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते, ये देखिए इसको इंटरप्रेट ही नहीं करेगा, राइट, लाइक दिस। ओके, तो ध्यान रखिएगा, पहले रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट और उसके बाद जितने भी जो भी आप ले रहे हैं वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आप रखेंगे। ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपका बीच का कोई यहाँ पे आपने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट रखा हो और लास्ट में आपने कोई नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट रखा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि राइट मोस्ट से आप शुरू कीजिए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट और लेफ्ट की तरफ आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको डिफॉल्ट रखना है तो राइट मोस्ट होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट नेक्स्ट लेफ्ट की तरफ आप जा सकते हैं। सारे चाहें तो आप सारे भी डिफॉल्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपने x को भी यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया तो बिना आर्ग्यूमेंट के भी हम सम फंक्शन को कॉल कर सकेंगे, राइट, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ये रन हो जाएगा। रन हो गया, सम हो गया इस तरीके से। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। Default arguments are useful in situations where some arguments always have the value. They also provide the greater flexibility in passing argument. ठीक है, जहाँ पर पहले से कोई वैल्यू है, जैसे अभी हमने 10 टू द पावर 0, क्योंकि 0 फिक्स है, अगर 0 आपने दिया तो वो नंबर 1 आपको रिटर्न कर देगा, या 1 अगर आपने दिया तो लाइक नंबर एज इट इज रिटर्न कर देगा, व्हाटएवर। तो ये कोई वैल्यू है, या फिर जैसे मान लीजिए आप कहीं कोई काम कर रहे हो, कोई कैलकुलेशन कर रहे हो सर्कल पे, तो वहां पे पाई की वैल्यू फिक्स है, तो वो जो पाई की वैल्यू है तो वो आप वहां पर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में रख सकते हैं। ओके, लाइक दैट। या फ्लेक्सिबिलिटी इन पासिंग आर्ग्यूमेंट, जैसे अभी हमने देखा सम वाले केस में हम 1, 2 या 3 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। हमें चाहिए तो हम 1 पास कर सकते हैं, हमें चाहिए 2 पास कर सकते हैं, हमें रिक्वायरमेंट है तो हम 3 पास कर सकते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, तो इट प्रोवाइड्स अ ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी इन पासिंग द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, advantage are they can be used to have variable number of argument while calling a function. They can be used to combine similar function into one. For example, अगर हमने सम करना था 2 नंबर्स का या 3 नंबर्स का, तो हो सकता था हमें अलग अलग फंक्शंस बनाने पड़ते, लेकिन यहाँ पर अभी क्या है कि हम 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, जितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के लिए हम चाहें तो फंक्शंस यहाँ पे बना सकते हैं, वो भी एक ही जगह पर। और डिफॉल्ट वैल्यूज की वजह से हम उसे 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ ऐसे कॉल कर सकते हैं। ओके, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। नाउ नेक्स्ट वन इज कीवर्ड एंड द नेम्ड आर्ग्यूमेंट, और यू कैन से। तो कीवर्ड एंड नेम्ड आर्ग्यूमेंट, जिसकी नाम है नेम्ड आर्ग्यूमेंट, यानी कि हम यहाँ पे नाम के साथ वैल्यू को पास करने वाले हैं, कीवर्ड के साथ वैल्यू को हम पास करने वाले हैं। दिस इज नोन एज कीवर्ड और द नेम्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, टू हैव कंप्लीट कंट्रोल एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ओवर द order of values sent as argument for the corresponding formal arguments, Python offers this type of argument, like keyword or named argument, right? तो एग्जाम्पल हमने यहाँ दिया है, एक सिंपल इंटरेस्ट सपोज कैलकुलेट कर रहे हैं, PRT, हम यहाँ पे वैल्यूज लेके चल रहे हैं, P मल्टीप्लाई T, R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100, सिंपल इसका कैलकुलेशन है, रिटर्न कराया, उसको हम डिस्प्ले करा रहे हैं। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू क्या होगी, T की वैल्यू क्या होगी, हमने दे दिया। हालांकि हमने पोजीशन और ऑर्डर में रखा है, अगर हम यहाँ PRT ना लिखें तो भी ये 1000, 7.5 और 2 को करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स में इजीली स्टोर कर देगा। बट अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो इसका सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा R पहले दे दिया हमने 7.5, P इक्वल्स टू 1000 और T इक्वल्स टू 2, व्हाटएवर। ठीक है, और लाइक दिस आल्सो, राइट? तो दे कैन बी एनी ऑर्डर। ओके, लेट्स सी दिस। एक और फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं अलग से ट्राई करने के लिए, लाइक सिंपल इंटरेस्ट। तो डेफ
सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पे हमने दे दिया पी आर एंड टी एंड यहाँ रिटर्न। ठीक है, आप चाहे तो सीधा कैलकुलेटिव वैल्यू को रिटर्न भी करा सकते हैं, तो हमने कहा पी आर टी डिवाइड बाई 100, सीधा इसको रिजल्ट को रिटर्न करा। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया प्रिंट। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया था, जो अलग अलग टाइप हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे सॉल्व करते टाइम अलग अलग ऑप्शन के साथ, तो वो यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं। तो ये अभी हमने यहाँ पे किया प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट लाइक पीआरटी हमने दिया, say p equals to 1000, r equals to 7.5 and t equals to 2। ठीक है, ये मैंने कॉल कराया फंक्शन 2 कॉल करा लीजिए। ठीक है, ये आगे रिजल्ट हमारा सिंपल इंटरेस्ट 150। इस तरीके से हमने लिया प्रिंट ये या फिर हमने टी को भी पहले ले लिया इस तरह से। ठीक है, तो किसी भी आप सीक्वेंस में यहाँ वैल्यू पास कर सकते हैं, यू कैन सी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वैल्यूज 150 150 150 ही आ रही है। ठीक है, सेम वैल्यूज आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो सेम है, बस उनका ऑर्डर डिफरेंट रखा गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नेम्ड आर्ग्यूमेंट को यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे भी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि हम यहाँ पे जब पावर को कैलकुलेट कर रहे थे, देखिए एक बारी, तो वहां पे हमें सपोज कैलकुलेट करना था 10 टू द पावर 2, तो उस केस में हम यहाँ पे दे सकते थे ई डब्ल्यू इक्वल्स टू 2 एंड नम इक्वल्स टू 10 लाइक दिस। तो यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता। देखिएगा रिजल्ट 100 आ जाएगा, 10 टू द पावर 2 कैलकुलेट करेगा ये, राइट, लाइक दिस। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो आपके कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को। ठीक है, आप चाहें तो इनको मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप आर्ग्यूमेंट्स को एक साथ यूज कर सकते हैं। इट इज अलाउड इन पाइथन टू यूज मोर देन वन टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट टुगेदर इन वन फंक्शन कॉल। जैसे कि अभी हम ऑलरेडी यहाँ देख ही रहे हैं कि हमने यहाँ पे पी डब्ल्यू को यूज किया है जिसमें 0 ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है, तो पी डब्ल्यू को हमने यहाँ पे रखा है जिसमें ऑलरेडी 0 रखा हुआ है, तो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है और यहाँ पर हमने इसे नेम्ड आर्ग्यूमेंट की तरह भी यूज किया हुआ है। ओके, तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, some rules to be follow in function call statement. An arguments list must first contain the positional required argument followed by the keyword arguments। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दोनों रखे हैं तो keyword argument should be taken from required argument preferably, and you can't specify the value for an argument more than once। ठीक है, एक से ज्यादा बार आप यहाँ पे argument की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। Okay, now let's discuss about the variable length argument. Sometimes there can be a situation where for calling some function at different time, need to provide n number of arguments, means different number of arguments and different type of values can be there.
right? Different sort of values can be there. So for this, Python allowed the variable length arguments. Okay, you might see an argument like this. Okay, KWARGS, ठीक है, डबल एस्ट्रिक साइन के साथ में, तो ये बेसिकली वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट है। तो बहुत सारी बात जब हम कोई डिफॉल्ट फंक्शन यूज करते हैं तो उसमें ये मिलता है, लाइक प्रिंट में भी आप देखोगे तो उसके सिंटेक्स में ये मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स सी विद एन एग्जांपल हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट इन आवर प्रोग्राम। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। लेट्स क्रिएट अ न्यू वन। Suppose there is a function named say function का नाम हम लिख लेते हैं def student detail। ठीक है, और इसमें हमने ले लिया नेम एंड से या नेम एंड okay, okay, and then we are printing like print name print string, right? And when we are calling this function, so what we can do is student underscore डिटेल्स, हमने एक नाम पास कर दिया से हिमांशु और स्किल दे दिया पाइथन, राइट? इस तरीके से हमने इसको सेव किया। ऑलराइट, और जस्ट इसको रन करा दिया। सिंपल है, ये रन हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा हिमांशु एंड पाइथन, राइट? सिंपल है, कोई इशू नहीं। बट सपोज अगर हमें यहाँ पे मान लीजिए बताना है कि पाइथन भी ये जानता है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, ठीक है, विंडोज 10 जानता है, ठीक है, ओरेकल या माई एसक्यूएल डेटाबेस को ये जानता है, ठीक है, ठीक। और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो लाइक अगर अभी हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, बेसिकली हम एक सिंगल स्ट्रिंग यहाँ पर दे रहे हैं, तो सिंगल स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं। हालांकि हम रन कराएंगे तो आउटपुट हमें मिल जाएगा, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे। तो बेसिकली हमें ये देना चाहिए था कुछ इस तरीके से कि हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज को पास कर सकें, राइट? तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख पाए, तो ये अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, बट यहाँ पे दिए गए हैं 4 ऐसा बोल रहा है, तो 2 अलाउड है, हमें ये 2 एक्स्ट्रा दे दिए, 4 यहाँ पे दे दिए, तो दिस इज नॉट अलाउड एट ऑल, राइट? तो ये हम नहीं कर सकते, बट हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे एक एस्ट्रिक लगा दें। ठीक है, नाउ दिस बिकम अ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। तो ये वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, और अगर ये वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट हो गया तो नाउ इट्स गोइंग टू अलाउ दिस वैल्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये हमें आउटपुट मिल चुका है, ये हमें वैल्यू आ रही है यहाँ पे पाइथन दिस एंड दिस, राइट? इस तरीके से ये यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज हमें मिल रही है। ठीक है, तो ये था वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। बट ये वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट में प्रॉब्लम क्या है कि जो आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स दिए, मतलब यहाँ पे जितने भी आप आर्ग्यूमेंट्स देंगे आप वो सारे के सारे यहाँ चले जाएंगे और एक ट्रिपल के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए यहाँ पर कि हम सारे के सारे वैल्यूज को अलग अलग कीवर्ड्स के साथ एक्सेस कर पाए। तो कीवर्ड्स के साथ अगर हमें एक्सेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पर हम लगाएंगे डबल एस्ट्रिक साइन, और जब पास करेंगे तो यहाँ बताएंगे कि क्या है ये। तो जैसे language equals to okay, our operating system equals to the database equals to फाइन। तो इस तरीके से हमने जब यहाँ पे पास किया तो ये इस तरीके से पास कर दिया, लैंग्वेज इक्वल्स टू दिस, पाइथन इक्वल्स टू
OS equals to this and database equals to this. Now, when we are actually executing this, so how it will be shown? It will be shown like this, OS equals, ये आ गया कोलन यहाँ पे, यानी कि एक डिक्शनरी बन गई। तो जो आपने कीवर्ड दिया था वो की हो गया, और जो वैल्यू थी वो यहाँ पे वैल्यू में आ गई। तो की एंड वैल्यू की पेयर यहाँ पर हमें मिल गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा तरीका रहेगा कि अगर हम इसे यूज करें, लाइक हमने यहाँ पे कहा नेम, ये हमें पता ही है क्या है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर उसके बाद हम चाहें तो यहाँ पे सीधा सीधा इसको प्रिंट ना करके हम यहाँ पे फॉर यूज कर सकते हैं, फॉर की इन स्किल, एंड देन हम प्रिंट कराएं, प्रिंट की कॉमा एंड द स्किल ऑफ की, राइट, लाइक दिस। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा, और जो भी आप देंगे, जैसा भी आप देंगे, उसको आप इस तरीके से यूज कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन वर्क विद द वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड वेरिएबल लेंथ ऑफ, मतलब कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। ये बेसिकली है कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। दिस इज फॉर वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज फॉर कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स, राइट। ओके, तो ट्राई कीजिए और इसको। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में कुछ और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। तो ट्राई करते रहिए। बाय बाय।